कारण भाई हिंदी की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम ड्राइव करने वाले हैं टाटा हैरियर। माफ कीजिएगा, हैरियर ईवी को। हाँ, देखने में भले ही हैरियर का एक इलेक्ट्रिक अवतार लगता है, बट यहाँ पे आपके पास जो फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपके पास जो सस्पेंशन मिलता है और साथ ही साथ बैटरी पैक मिलता है, वो इसे कंप्लीटली डिफरेंट बना देता है नॉर्मल हैरियर से। तो डिजाइन पे मत जाना, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इसमें आपको फीचर्स कितने मिलते हैं और रेंज के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए हैरियर का बहुत ही ज्यादा कंटेंट लेके आने वाले हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि टाटा हैरियर के जो फैन थे वो हमेशा से ही टाटा मोटर्स से डिमांड करते थे कि टाटा हैरियर में ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन होना ही चाहिए। टाटा मोटर्स ने उनकी सुनी जरूर है, बट ये इलेक्ट्रिक अवतार में आपको मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन। हमारे पास जो हैरियर ईवी है, ये हमारे पास इसका टॉप वेरिएंट है, एम्पावर्ड वेरिएंट है, और ये जो वेरिएंट है ये आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन का भी ऑप्शन ऑफर करता है। यानी कि ये जो गाड़ी है वो कैपेबल है ऑफ रोडिंग में। इससे हमने ऑफ रोडिंग अभी की थी कुछ टाइम पहले, उस पर आपको हमारी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखने को मिली होंगी। और क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ आती है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास डुअल मोटर मिल जाती है। फ्रंट एक्सल पे भी आपको मोटर मिलेगी और रियर एक्सल पे भी मोटर मिलेगी। एक और कमाल की बात यह है कि ये जो गाड़ी है वो आपको बड़ा बैटरी पैक 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक तो ऑफर करती है, साथ में इसकी जो मोटर है वो आपको 504 न्यूटन मीटर्स का इंस्टेंटेनियस टॉर्क ऑफर करती है। परफॉर्मेंस कमाल की है लिटरली इस गाड़ी की, मैं अभी ड्राइव करके आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक बार नज़र मार लेते हैं इसके डिज़ाइन पे। और मेरा ये ओपिनियन है कि टाटा मोटर्स को इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए था, डिफरेंट बनाना चाहिए था। बट हो सकता है टाटा मोटर्स ने सोचा हो कि हैरियर का जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने इसमें छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं की है। इसके फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे देखेंगे तो ये जो ग्रिल है ये आपको क्लोज मिलेगी। नॉर्मल हैरियर में आपने देखी होगी कि वहाँ पे आपको ओपन ग्रिल मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं एलईडी की फॉर्म में, ये भी आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हैरियर जैसी मिलती ज़रूर हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस आपके लिए क्रिएट करेगी, वो है इसका अप्रोच एंगल। अप्रोच एंगल, ब्रेक ओवर एंगल और इसका डिपार्चर एंगल बिल्कुल ही डिफरेंट है नॉर्मल हैरियर से, जो कि इसे थोड़ा सा और बेहतर बनाता है ऑफ रोडिंग के लिए। बट इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फ्रंक मिल जाता है, वो भी 37 लीटर्स का। तो स्पेस आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा मिलेगा प्रैक्टिकलिटी के लिए। ऑल्दो यहाँ पे आप अपना ज़्यादातर चार्जर ही रखने वाले हैं या कुछ ऐसा सामान रखेंगे जो कि आप चाहते हैं कि किसी तरह से एक्सपोज ना हो। अब वेरिएंट ये टॉप वेरिएंट है। कलर ऑप्शन की बात करूं तो इस कलर ऑप्शन का नाम है नैनीताल नॉकटर्न कलर। काफ़ी डिफरेंट नाम रखा है यहाँ पे टाटा मोटर्स ने, लेकिन ये कलर ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ये शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और साथ ही साथ अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास मिलते हैं 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स। इनका डिज़ाइन देख लो एक बार, ये रेगुलर हैरियर से कंप्लीटली डिफरेंट है। एरो स्टाइल में आपको मिलते हैं। रोलिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक फुटबोर्ड दिया गया है QWD डुअल मोटर। टाटा मोटर्स यहाँ पे कहना चाहता है कि इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास डुअल मोटर मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पे ये बैजिंग आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंस क्या है जो नॉर्मल हैरियर में आपको नहीं मिलता, ये शार्क फिन एंटीना आप देखेंगे, इसमें आपको एक कैमरा मिल जाता है। कैमरा क्या काम करता है वो चीज़ मैं आपको इंटीरियर में जाके बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप पूरा डिज़ाइन देखते हैं तो आपको उसी तरह का डिज़ाइन मिलेगा जैसे कि आपने हैरियर में काफ़ी बार देखा हुआ है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस यहाँ पे आपके पास लगभग 500 लीटर्स का मिल जाता है, जो कि इनफ है 5 लोगों के लिए लॉन्ग जर्नी के लिए। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और हाँ, अब इस भारी भरकम टेलगेट को आपको मैनुअली बंद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक बटन मिल जाता है। पावर टेलगेट की फैसिलिटी आपको टाटा हैरियर ईवी ऑफर करती है। तो जैसे आप टाटा हैरियर ईवी के इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पे कहानी कंप्लीटली बदल जाती है, क्योंकि जिस तरह के फीचर्स ये आपको ऑफर करती है वो फीचर्स आपको हैरियर तो क्या दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी शायद इस प्राइस ब्रैकेट वाली ऑफर ना करे। बाकी गाड़ी के अंदर एंटर करने के लिए आपको ये NFC कार्ड भी मिल जाता है और साथ ही साथ ये वाली कीज तो आपको मिलती ही है, ये भी काफ़ी फंकी लगती है। ये जो स्क्रीन है ये आपको मिलती है 14.5 इंच की, और ये जो स्क्रीन है ये सैमसंग की QLED स्क्रीन है, जो कि किसी ऑटो मेकर ने पहली बार किसी गाड़ी में ऑफर की है। बाकी थिएटर का मजा लेना चाहते हैं आप हैरियर ईवी में बैठ के, तो यहाँ पे आपके पास 10 JBL के स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं। साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस भी आपको यहाँ पे मिलता है। कमाल का यहाँ पे वर्क करता है वो। सराउंड व्यू क्वालिटी जो है ऑडियो की वो कमाल की आपको यहाँ पे मिलती है।
अभी थोड़ी देर पहले इसके एक्सटीरियर चेकआउट कराते समय मैंने आपको इसका शार्क फिन एंटीना दिखाया था, वहाँ पे कैमरा दिया गया था। वो कैमरा क्या क्या काम करता है, यहाँ पे आपके पास एक eIRVM मिलता है, यानी कि डिजिटल IRVM मिलता है। ये डिजिटली आपको बताता है कि आपके रियर में कौन सी गाड़ी है। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि कैमरा आपको शार्क फिन एंटीना में मिलता है, इस वजह से वाइड एरिया ये कवर करता है। इतना ही नहीं, इस eIRVM में आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इसके रियर और इसके फ्रंट व्यू को। लेकिन शार्क फिन एंटीना में दिए गए इस कैमरा को देख के आप कंफ्यूज मत होना, इसके टेलगेट में भी आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है अलग से, जो कि इसका 360 डिग्री कैमरा वाला व्यू देखने में हेल्प करेगा आपकी। लेकिन टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी में एक फीचर यहाँ पे ऐड ऑन किया है, जो कि है ट्रांसपेरेंट मोड वाला फीचर। यानी कि गाड़ी के नीचे क्या आपको मिल जाता है, क्या उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, किस तरह के पत्थर वत्थर, किसी तरह के अगर यहाँ पे ऑब्स्टिकल रखे गए हैं जो कि ऑफ रोडिंग के दौरान आप देखेंगे, तो वो व्यू भी आपको यहाँ पे परफेक्टली मिल जाता है इसके ट्रांसपेरेंट मोड में। इस स्क्रीन में टाटा मोटर्स ने इतने फीचर्स दे दिए हैं कि अगर उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई तो उसमें भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपको मेन फीचर जो है वो इसमें कमाल के मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ऑटो पार्क असिस्ट का फीचर मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी वायरलेस मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इन कार पेमेंट वाला फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास जो पेमेंट होगी वो आप इस स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं या अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरह के अलग अलग यहाँ पे टेरेन मोड दिए गए हैं, ये बताने के लिए कि ये जो गाड़ी है वो कैपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए, जो कि हमने काफ़ी बार टेस्ट की है। आज हम इसे नॉर्मल सड़कों पे लेके निकले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादातर मोड यूज़ होंगे वो हैं इसके इको, स्पोर्ट, बट इसमें एक खुफिया मोड भी मिलता है आपको। खुफिया मोड ये है कि इसमें आपको एक बूस्ट मोड दिया गया है, जो कि पर्टिकुलरली आपको इसी डुअल मोटर सेटअप वाले वर्जन में देखने को मिलेगा। बूस्ट मोड में जैसे ये गाड़ी आपकी आती है, ये जो गाड़ी है वो आपको इंस्टेंटेनियस टॉर्क 504 न्यूटन मीटर्स का ऑफर करती है, जो कि काफ़ी कमाल का है। बताऊंगा उसके बारे में थोड़ी देर में। इसी के साथ पावर्ड बॉस मोड की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ अगर बात करें सनरूफ की, तो पैनोरामिक सनरूफ का व्यू भी आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। रियर में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई मेजर बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, सिवाय एक बड़े बदलाव के। नीचे अगर आप फ्लोर एरिया देखेंगे तो आपको कंप्लीटली फ्लैट मिलता है। यही इसका एक मेन यूएसपी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट फ्लोर होने की वजह से थर्ड पैसेंजर जो मिडिल में बैठा होता है उसे अपने फीट रखने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही साथ ये सन ब्लाइंड वाला फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा इन हेडरेस्ट को आप देखेंगे तो ये हेडरेस्ट आपको कुछ इसी तरह के लगेंगे जैसे आपने यूजुअली फ्लाइट में देखे होंगे, और यहाँ पे आप अपना हेड प्लेस करेंगे तो इस तरह से आपके हेड जो है वो किसी तरह से इधर उधर मूव नहीं करेगा, अगर आप इन केस पीछे वाली सीट में बैठ के रेस्ट करना चाहते हैं तो। बाकी आर्मरेस्ट मिल जाती है 2 कप होल्डर्स के साथ। एक और चीज़, यहाँ पे आपके पास जो पावर्ड बॉस मोड मिलता है उसकी वजह से बहुत ही ईजी हो जाता है इसे सीट को आगे रेक्लाइन करना और साथ ही साथ स्लाइड करना। तो ये भी एक कूल फीचर है जो कि आपको हैरियर ईवी में मिलता है। सबसे मज़ेदार चीज़ जो हैरियर ईवी को बिल्कुल ही डिफरेंट बनाता है नॉर्मल हैरियर से, वो है इसकी परफॉर्मेंस। बात करें अगर बैटरी पैक की, तो इसमें आपको 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं। एक आपको मिलता है 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, और दूसरा आपको मिलता है 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अब हमारे पास जो इसका वेरिएंट है, इसका 75 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास रेंज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही मिल जाएगी। रेंज में मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बट पहले मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। मेरे पास इसका टॉप वेरिएंट है, ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ है, यानी कि डुअल मोटर सेटअप आपको मिलता है। ये जो मोटर है ये आपको इंस्टेंटेनियस जो टॉर्क ऑफर करती है वो करती है 504 न्यूटन मीटर्स का। अब ये जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है ये आपको इको मोड, सिटी मोड या स्पोर्ट मोड पे आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपके पास एक डेडिकेटेड मोड दिया गया है, बूस्ट मोड। बूस्ट मोड पे जैसे आप गाड़ी को रखते हैं, ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 लगभग 6.3 सेकेंड्स में कर लेती है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा क्विक बनाता है। और साथ में ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि गाड़ी का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वेट के हिसाब से जो गाड़ी का एक्सेलरेशन टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। रियर सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपके पास रेगुलर हैरियर में ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलते हैं, जिसे आप टॉर्शन बीम भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो हैरियर ईवी है ये आपको डिफरेंट तरीके से सस्पेंशन ऑफर करती है, जो है मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट डैम्पिंग भी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है वो स्लो स्पीड में आपको काफ़ी कंफर्ट ऑफर करती है रियर सीट में। साथ ही साथ हाई स्पीड में जब आप इसे लेके जाएंगे तो ये काफ़ी प्लांटेड होकर चलती है। ऐसा नहीं होता कि गाड़ी किसी तरह से बाउंस होगी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट बना देता है इसे, और ऐसा फील कराता है कि एक हाई परफॉर्मेंस गाड़ी को आप बेसिकली ड्राइव कर रहे हैं, जो कि वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन टाइमिंग है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और इस कमाल की एक्सेलरेशन टाइमिंग के लिए
सस्पेंशन का कहीं ना कहीं हाई स्पीड में स्टिफ होना, गाड़ी को प्लांटेड रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ड्राइव करते समय ईवीज़ में जो व्हील्स की नॉइज़ आती है कैबिन के अंदर, उन नॉइज़ से हम सभी फैमिलियर है। ज़्यादातर गाड़ियों में हमें इस तरह की नॉइज़ देखने को मिलती ही है। यहाँ पे भी वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। आपको किसी तरह की नॉइज़ जो है वो आपको डिसअपॉइंट फील नहीं कराएगी, बट वहाँ पे इंप्रूवमेंट का थोड़ा सा स्कोप बच जाता है कि अगर इन केस टाटा मोटर्स हैरियर ईवी में किसी तरह का चेंज और करना चाहता है, इंप्रूवमेंट करना चाहता है, तो इस चीज़ पे वो एक बार नज़र डाल सकते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पे आपके पास टेरेन मोड्स मिल जाते हैं। टोटल 6 टेरेन मोड्स हैं यहाँ पे। मड है, स्नो है, ग्रास है और एक डेडिकेटेड ऑफ रोड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। इस बटन को जैसे आप प्रेस करते हैं, गाड़ी आपकी मड में हो, रॉक में हो, किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल में हो, ऑफ रोड मोड को जैसे आप प्रेस करेंगे, आपको थ्रॉटल को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोड आपका इतना हेल्प कर देगा कि आपकी गाड़ी जो है वो उस तरह के ऑब्स्टिकल से बाहर आ जाएगी, जिसमें बेसिकली ज़्यादातर गाड़ियाँ फेल हो जाती हैं। बाकी ड्राइव मोड्स मैंने आपको बता ही दिए, इको, सिटी, स्पोर्ट मोड और एक बूस्ट मोड आपको मिल जाता है। मेरे अकॉर्डिंग जब आप सिटी में से ड्राइव कर रहे हैं तो आपको इसका बूस्ट मोड एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाईवे पे हाँ, आप एक्सपीरियंस करने के लिए आप उसे ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ और कुछ हल्का सा भी थ्रॉटल को प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से इसका बूस्ट मोड वर्क करता है। काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लेकिन आप ज़्यादातर जब इस गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं वो करेंगे आप इसके सिटी मोड पे। सिटी मोड इनफ है, बल्कि सिटी मोड क्या, मैं इको मोड पे भी इसको बहुत ही आराम से ड्राइव कर सकता हूँ। सेफ्टी में ये गाड़ी जो है वो आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगी। सबसे पहले अगर बात करें भारत एनकैप क्रैश टेस्ट की, तो इस गाड़ी ने 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग अचीव की है। दोनों ऑक्यूपेंट टेस्ट में, यानी कि अडल्ट ऑक्यूपेंट में भी आपको वही 5 स्टार रेटिंग मिलती है और साथ ही साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट में भी आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है। साथ ही साथ एडास के जो फीचर्स मिलते हैं, लगभग 22 फीचर्स आपको एडास के मिल जाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। इसके अलावा पार्किंग का फीचर हो गया, EIRVM का फीचर हो गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो गया, ट्रांसपेरेंट मोड हो गया। यहाँ पे गिनती खत्म नहीं होगी, इतने सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में। एयरबैग्स की बात करें तो 7 एयरबैग्स पर्टिकुलरली इस वेरिएंट में दिए गए हैं। अगर हम इसके लोअर वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पे आपके पास 6 एयरबैग्स का फीचर मिल जाता है। रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूं तो टाटा मोटर्स क्लेम करता है कि इसकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो लगभग आपको मिलेगी 460 से 480 के बीच में। तो मॉर्निंग में जब हमने अपनी जर्नी शुरू की थी तब इसकी बैटरी परसेंटेज 98% थी और तब हमने ट्रिप मीटर को 0 पे सेट कर लिया था। अभी आप देख सकते हैं कंडीशन डिफरेंट हो चुकी है। 100 किलोमीटर हमने लगभग इसे ड्राइव कर लिया है और रिमेनिंग रेंज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन 100 किलोमीटर्स में मैंने इसे कभी इको मोड पे रखा है, कभी इसे सिटी मोड पे, कभी स्पोर्ट मोड पे और बूस्ट मोड भी मैंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो रेंज जो है वो डिपेंड कर सकती है आप किस मोड पे ड्राइव करते हैं। तो अभी जो है वो मैं इसे बेसिकली सिटी मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ। सिटी मोड पे इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अभी ये जो रेंज शो कर रही है वो कर रही है हमें लगभग 216 किलोमीटर की, जो रिमेनिंग रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो है वो अभी तक 100 किलोमीटर चल गई है। तो ये वीडियो जो है वो कोई रेंज टेस्ट नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज टेस्ट नहीं है। ये बेसिकली आपको एक छोटा सा आइडिया दे देगा कि कैसे ये गाड़ी की रेंज जो है वो अफेक्ट कर सकती है डिफरेंट मोड्स पे। जैसे कि मैं आपको अभी इसका इको मोड लगा के दिखाता हूँ, तो इको मोड पे इसकी जो रेंज है वो बढ़ के 226 किलोमीटर के अराउंड हो जाती है। और अगर मैं इसका बूस्ट मोड एक्टिवेट करता हूँ तो बूस्ट मोड में जो रेंज होगी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। तो अगर आप इसे नॉर्मली ड्राइव करते हैं, ज़्यादातर आप इसको यूज़ करने वाले हैं इको मोड पे या सिटी मोड पे। इस कंडीशन में आपको जो रेंज ऑफर करेगी वो एक डिसेंट ही करेगी। हो सकता है कुछ केसेस में आपका 350 से भी ऊपर का रेंज एक्सीड कर जाए और हो सकता है कुछ केसेस में 400 भी वो रेंज टच कर जाए, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से इसे ड्राइव कर रहे हैं। हम ट्राई करेंगे इन फ्यूचर इसका डिटेल में एक रेंज टेस्ट आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये रियल वर्ल्ड कंडीशन में एग्जैक्ट कितनी रेंज आपको ऑफर कर सकती है डिफरेंट मोड्स पे। तो लगभग 32 से 33 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस में आने वाला ये टाटा हैरियर ईवी का टॉप वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ आपको जो मिलता है ये कमाल का है। परफॉर्मेंस आपको कमाल की देता है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क आपको यहाँ पे कमाल का मिल जाता है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज कमाल की है इसकी। जिन लोगों को शिकायत थी टाटा मोटर्स से कि ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन टाटा मोटर्स हैरियर में ऑफर नहीं कर रही, वो इसे ऑप्ट कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर आप उन लोगों में से जो ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे अपनी रियल लाइफ में, आप यूजुअली सिटी में ही ड्राइव करना पसंद करते हैं या ओकेजनली आप ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं, हाईवे पे जाना पसंद करते हैं,
तो बेहतर होगा कि आप इसका एम्पावर्ड 75 किलोवाट आवर का वेरिएंट ले सकते हैं, वो भी रियर व्हील ड्राइव ट्रेन वाला। उसमें आपको रेंज जो होगी वो थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी इस ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के कंपैरिजन में। बाकी फीचर्स, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, प्रैक्टिकलिटी, इन सभी में आपको टाटा हैरियर ईवी इंप्रेस करेगी। आपके क्या ओपिनियन है, आप हमें नीचे कमेंट्स में इसमें जरूर बताएं। बाकी रेंज पे हमने बात कर ली है ऑलरेडी। रेंज जो है वो आपको कैसी लगी टाटा हैरियर ईवी की, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई और डाउट है इस हैरियर ईवी से रिलेटेड तो वो भी आप हमसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दें उन लोगों से जो इस तरह की ईवीज को खरीदने में का शौक रखते हैं और बेसिकली इस तरह की ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन गाड़ी के शौकीन होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।